गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो देखा हुआ था हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपने रिवीजन किया होगा, आसानी से जवाब दे देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाएं। इसको सीक्वेंस में लगाना है। अभ्यास योग, मन बुद्धि को भगवान में लगाना, भगवान के लिए निमित्त कार्य करना, इंद्रियों को वश में करके कर्म फल का त्याग करना। ए बी सी डी, बी सी ए बी ए डी सी। गौरव जी थर्ड ने ऑप्शन। कहा बी ए सी डी, मन बुद्धि ए सी डी। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही है। पहले मन बुद्धि को भगवान में लगाने की बात हुई है, वो भी ना हो तो अभ्यास योग करना, अभ्यास योग भी ना हो तो भगवान के निमित्त कार्य करना है, वो भी ना हो तो इंद्रियों को वश में करके कर्म फल का त्याग करना है। तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक निम्न को श्रेष्ठता के क्रम से लगाए। कर्म फल का त्याग, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान। देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सही कोड का चयन करें। ए बी सी डी, बी ए सी डी, बी सी डी ए, बी सी ए डी। गौरव जी ने कहा तीसरा ऑप्शन बी सी डी ए। आरजू जी तीसरा, लीना जी, राइसा जी तीसरा। लीना जी तो बिल्कुल कह रहे नहीं, तीसरा तीसरा ही होगा। बढ़िया। आशा जी तीसरा, तीसरा मतलब बी सी डी ए। बी अभ्यास का आगे ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अब देखिए आप कह रहे हैं तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे श्लोक भी दिया हुआ है, ज्ञेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्यागः त्यागात शांति अनंतरम। तो इसमें सीक्वेंस हो गया अभ्यास, अभ्यास के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान, उसके बाद कर्मफल। तो ये सीक्वेंस में है श्रेष्ठता का क्रम। तीसरा सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाएं। विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, विभूति योग, राजविद्या, राजगुह्य योग। उम्मीद है सभी लोग सही उत्तर देंगे। देखते हैं इनका उत्तर सही होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैसेज में आप जवाब देंगे। यानी कि किस अध्याय का क्या नाम है और सीक्वेंस क्या है वो हमें यहाँ देखना है। प्रज्ञा जी ने कहा तीसरा, नेहा जी ने कहा दूसरा, पूजा जी ने दूसरा, हाँ बढ़िया। सुभस्मिता जी दूसरा, दूसरे पर ज्यादा लोग आ रहे हैं। कविता जी कह रही हैं चौथा ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन सा। दूसरा ऑप्शन सही है। चारू जी दूसरा, अप्रज्ञा जी दूसरे, पीयूष जी दूसरा, लीना जी दूसरा, सब लोग दूसरे पर आ गए। दूसरे में क्या है, ये राज विद्या राजगुह्य योग, ये आपका 9वां अध्याय है, राज विद्या राजगुह्य योग। और 10वां अध्याय आपका है विभूति योग, तो ये हो जाएगा उसके बाद विभूति योग। 11वां आपका है विश्व रूप दर्शन योग, और 12वां आपका है भक्ति योग। और 13वें अध्याय का क्या नाम है? 13वें अध्याय का नाम को बताएंगे। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग सर। द्रव्य विभाग योग। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। आपको दो तीन भी अगर याद हो तो जाता विभूति योग लिस्ट याद कर लीजिए। विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, तीन तो इतना सिंपल है कि ये सबको याद होगा। तो उस हिसाब से 9वां और 13वां भी आपका सेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही। अगले सवाल पर आते हैं। सर्वभूत हिते रता शब्द का इस्तेमाल किनके किनके लिए किया गया है? सांख्य योगी, परमात्मा, भक्ति योगी, कर्म योगी। कहाँ कहाँ पर आया सांख्य और हुआ भक्ति है? योगी। सांख्य और भक्ति। सांख्य और भक्ति, तो ये दो जगह पर इस्तेमाल हुआ है। सांख्य के लिए और भक्ति के लिए ये दो जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसका उत्तर होगा ए और सी। ए सी किसमें है? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। पहले तो 5वें अध्याय में आया हुआ है, फिर 12वें अध्याय में आया हुआ है। 5वें अध्याय में
सांख्य योग के लिए 12वें अध्याय में भी भक्त के लिए आया हुआ है, निर्गुण भक्त के लिए आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भक्त के स्वरूप का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? भक्त के स्वरूप का वर्णन, उम्मीद है सब लोग सही जवाब देंगे। सातवें अध्याय। चारू जी कह रहे हैं चौथा, 12वें। प्रज्ञा जी चौथा, पायल जी कह रही 7वें, नेहा जी कह रहे हैं 12वें अध्याय में कहा है। 7वें और 12वें को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। 7वें में प्रकार है, यहाँ स्वरूप की बात आ रही है, तो स्वरूप तो जो है 12वां में पूरा गुण वगैरह बताया हुआ स्वरूप के साथ में, तो 12वें में। ठीक है। भगवत गीता में नए कर्मों के आरंभ का त्यागी किसको कहा गया? भक्त को, ज्ञानियों को, कर्मियों को, सन्यासियों को। नए कर्म का आरंभ का त्यागी है वो। एक 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 सब लोग कह रहे हैं, चारों जी एक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही है, भक्त को कहा गया। लीना जी बिल्कुल सही है। अब सब लोग आगे। प्रज्ञा जी बिल्कुल सही, भक्त को कहा गया है। नेहा जी भक्त। ठीक है। अगला सवाल है, क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग किस अध्याय को कहा गया है? 7वें, 8वें, 10वें, 13वें? क्षेत्र विभाग कह रहे हैं चौथा ऑप्शन सही है, 13वें के लिए कहा गया है। ठीक, बिल्कुल सही। अगला सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र के अंतर्गत कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? उम्मीद है कि सब लोग सही कहेंगे। गौरव जी दूसरा, राइसा जी, चारू जी, पीयूष जी 25 ने 24, 24 लीना जी, नेहा जी, विभा जी सब लोग कह रहे हैं 24 तत्वों का वर्णन किया गया। 24 तत्वों का। भगवद गीता में अपरा प्रकृति को अष्टधा किस अध्याय में कहा गया है? सप्तम, नवम, सप्तम, अष्टम, नवम, 13वें। राइसा जी कह रही पहले में, चारू जी पहले में, नेहा जी कह रही सप्तम यानी पहले में ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। गौरव जी 7वें। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन सही है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में कितने साधन समुदाय को ज्ञान कहा गया है? कितने साधन समुदाय को ज्ञान कहा गया? 24, 20, 25, 15। दूसरा गौरव जी, दूसरा गौरव जी 20 कह रहे हैं, रायसा जी दूसरा यानी कि 20 कह रहे हैं। 20। ठीक है, मंजू जी, आशा जी, वर्षा जी सब लोग कह रहे हैं 20 20 20 होगा। 20 साधन समुदाय की चर्चा है। ठीक है, सही ऑप्शन दूसरा वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है? सप्तम, अष्टम, नवम, और 13वें में? कौन में क्या है? रायसा जी कह रहे हैं चौथा ऑप्शन यानी कि 13वें का कह रहे हैं। गौरव जी 13वें में, तो चौथा ऑप्शन सही है। 13वें अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन आया हुआ है, हम लोगों ने परसों पढ़ा हुआ। ठीक है सर, 13वें में कहा गया। अब हम लोग अगला अध्याय हमारा 14वां अध्याय, गुण त्रय विभाग योग। 14वें अध्याय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, हम लोग यहाँ से देखें। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 14वें अध्याय की। 14वें अध्याय का नाम ही है गुण त्रय विभाग योग। 3 गुण, सत, रज, तम गुण का विभाग किया गया है इसमें। तो इसका मतलब है सत, रज, तम के बारे में सारी जानकारी कहाँ पर है? 14वें अध्याय में है, उसके गुण का विभाग किया गया है। श्लोक संख्या सिर्फ 27 है। 14वें अध्याय में सिर्फ 27 श्लोक है। ज्ञान योग की पहले शुरुआत में ज्ञान योग की महत्ता बताई गई है। फिर सृष्टि की रचना का क्रम भगवान बता रहे हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई। मूल प्रकृति को माता कहा गया है और भगवान ने कहा बीज स्थापित करने वाला पिता मैं हूं। प्रकृति के 3 गुण जीव को बांधने में वो सहायक होते हैं। 3 गुण जीव को बांधने में अपने गुणों से बांधती है, अपने स्वरूप को बता करके, जो 14वें अध्याय के 6ठे, 7वें, 8वें श्लोक में जिसकी चर्चा है। किस गुण की अधिकता होने पर कैसा व्यवहार हमारा होता है वो भी बताया गया। कैसे हम माने का हम किस गुण के व्यक्ति हैं, या किस वक्त हमारा कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, उसकी भी चर्चा, सुंदर व्याख्या की गई है 14वें अध्याय में, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। फिर महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अंत समय में जब हमारी मृत्यु होती है उस वक्त भी गुणों का बड़ा महत्व है, कि कौन सा गुण बढ़े हुए में हमारी मृत्यु होती है, तब उसका प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर, यानी अगले योनि के हिसाब से, उसकी भी चर्चा की गई है। तीनों गुणों के अतिक्रमण का क्या फल बताया गया है, कि अगर हमें मोक्ष चाहिए तो गुणातीत होना पड़ेगा, तीनों गुणों को अतिक्रमण करना पड़ेगा, तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। उसकी चर्चा 14वें अध्याय के
19वें और 20वें श्लोक में है। गुणातीत मनुष्य का लक्षण क्या होता है, अर्जुन पूछ रहे हैं, उसका आचरण कैसा होता है, इसकी चर्चा 22वें और से लेकर के 25वें श्लोक तक में है, 14वें अध्याय में। और फिर तीनों गुणों को अतिक्रमण कैसे किया जाए। हमारे आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि अगर इससे मोक्ष मिलता है तीनों गुणों से परे होने पर, तो तीनों गुणों से कैसे परे होंगे। ये 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में ये बात बताई गई है। श्लोक संख्या कितनी है टोटल 14वें अध्याय में? 27 श्लोक कुल। अब हम लोग एक एक करके इन मुख्य विषयों को देखते हैं। बहुत सुंदर है 14वां अध्याय। आज जान लीजिए सृष्टि की रचना के बारे में क्या कहा गया है। पहले तो तत्वों की चर्चा आई थी, ये ध्यान देखिए। 13वें अध्याय का नाम क्या है, एक बार फिर से बोलिएगा। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में बताया गया है तत्वों के बारे में। 24 तत्व की चर्चा आई हुई है, लेकिन 24 तत्व जो चर्चा है उसके अलावा एक पुरुष तत्व है जो आत्मा तत्व है, तो ऐसे मिलाकर तो 25 हो जाता है, लेकिन क्षेत्र में 24 तत्व बताए गए हैं। अगले ही अध्याय में है कि सृष्टि की रचना हुई कैसे, कैसे वो 24 के 24 तत्व आए हुए हैं, तो वो 17 स्तंभ से आए हैं, तो उससे लिंक करता हुआ ये 14वां अध्याय है। यहाँ पर शुरुआत ज्ञान योग से हो रही है। पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन से मैं तुम्हें फिर से उस श्रेष्ठ ज्ञान योग के बारे में बता रहा हूँ जिसके मुनि लोग साधना करते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मुनि लोगों की बात कही गई है। ज्ञान योग किनके लिए? मुनि लोगों के लिए, जो वैराग्य जिन्होंने धारण कर लिया उनके लिए। लेकिन अर्जुन के लिए क्या? कर्म योग है। अब दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं इस ज्ञान का आश्रय लेने वाला जो मुनि लोग होते हैं, जैसे वशिष्ठ आदि मुनि हैं, तो महासर्ग की शुरुआत में भी पैदा नहीं होते, प्रलय होने पर भी व्यथित नहीं होते, यानी आत्म अवस्था में अवस्थित रहते हैं वो। ना महासर्ग, महासर्ग का मतलब होता है सृष्टि की शुरुआत, पैदा नहीं होते और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कितनी सुंदर बात कही गई। अब जब महासर्ग और प्रलय की बात आई हुई है, तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जानो सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो 14वें अध्याय का जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, उसके तीसरे श्लोक से भगवान बताना शुरू कर रहे हैं सृष्टि की रचना के बारे में। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, यहाँ भारत शब्द अर्जुन के लिए आया हुआ है। हे भारत वंशी अर्जुन, उत्पत्ति स्थान मूल प्रकृति है, यानी उत्पत्ति माता को उससे उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति स्थान मूल प्रकृति को कहा गया है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, उस मूल प्रकृति में मैं जीव रूप गर्भ का स्थापना करता हूं। उस मूल प्रकृति में किसको डाला जाता है? जीव को डाला जाता है, आत्मा को डाला जाता है, वहां डालने के बाद जीव हो जाता है। उसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। फिर उससे संभव, उससे क्या होता है? सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। जीव को उस प्रकृति में डालते ही सभी भूतों की, यानी सब जितनी चीजें दिख रही हैं उसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि उस मूल प्रकृति को कैसे जाना जाए, तो मूल प्रकृति के बारे में आगे बात आएगी कि मूल प्रकृति का अर्थ क्या है। भगवान यहाँ पर माता और पिता के बारे में कहते हैं। कौन माता कौन पिता? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महदो निरहम बीज प्रदः पिता। जितने योनि हैं हे कौन्तेय, कौन्ते पुत्र अर्जुन, संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा हो रहे हैं मूर्तयः संभवन्ति, उनकी माता तो मूल प्रकृति है। तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदः पिता। वो जो योनि रूप में है वो मूल प्रकृति है, वो माता है। और बीज प्रदः पिता मैं हूं, मैं उसमें बीज का आरोपण करने वाला। और बीज कौन से बीज का? बीज किसको कहा गया है? जीव को नहीं नहीं नहीं, जीव को, यानी जीवात्मा को बीज कहा गया है। जीवात्मा को बीज कहा गया है। उस जीवात्मा को मूल प्रकृति में मैं डालता हूं। प्रकृति तो अभी क्या है? अभी तो जड़ है। जीवात्मा को डाला तब उसमें चेतनता आई, तो जो अव्यक्त चीजें थी वो व्यक्त होने लगी।
ये फॉर्मूला हर जगह है, ध्यान रखिएगा। तो जीव को उसमें डालते हैं, तो जीव को जब डाल रहे हैं वो बंधता कैसे है? जीव उसमें जाके बाहर निकल आए? नहीं, जीव उसमें बंध जाता है। कैसे बंधता है? तो भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 5वें श्लोक, सत्व रज और तम जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इसके द्वारा वो जीव बंध जाता है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। वो जीव यहाँ बंध गया। कैसे? भेजे तो भगवान ने भेज दिया, लेकिन यहाँ उनके मनोरंजन के लिए सतरज और तम है, उन्होंने उनको बांध लिया। ये महाबाहो अर्जुन के लिए आया हुआ है। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो उस देही को, यानी आत्मा को, उस देह में बांध लेता है। अब आगे 14वें अध्याय के यानी गुण त्रय विभाग योग अध्याय के 6ठे 7वें और 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आखिर उस सत रज तम में ऐसा क्या है कि वो उस जीव को बांध लेता है। कौन सा नाच दिखाता है वो, कौन सा नाटक नौटंकी दिखाता है वो? तो सत्व क्या दिखाता है? 3 यहाँ कलाकार हैं, एक सत्व कलाकार, रज कलाकार, तम कलाकार, तीनों कलाकार अब नौटंकी करेंगे। सत्व क्या क्या करेगा? निर्मल प्रकाशक हूं मैं, निर्विकार सत्व गुण हूं मैं, सुख और ज्ञान की डोर से उस जीवात्मा को, उस देही को लुभा कर बांध लेता है। अब फिर जाते हैं ना देखने मेला, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। बच्चों को कुछ पसंद आता है, बड़ों को कुछ पसंद आता है, सबको कुछ कुछ आता है। लेकिन जो मेला से जिनका मन भर गया, वो बुजुर्ग लोगों का कहता क्या मेला देखना, क्या रखा मेला, उनको मुक्ति मिल गई। उस अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे, ये बात भी कही गई है। अभी तो मेला देखने जा रहे हैं, मेला में सत्व गुण आया। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से, सत्व गुण निर्मल है, प्रकाशक है, निर्विकार है, बांधता कैसे है? सुख और ज्ञान की डोर से। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे 3 वेद का ज्ञान है, 4 वेद का ज्ञान है, त्रिवेदियों की चतुर्वेदी ज्ञान हुआ, सुख, आहा बड़ा सुख प्राप्त हुआ, आहा अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है, मिठाई खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेला में जाकर। सुख और ज्ञान की डोर से देही को लुभा लेता है। देही लुभाया, रजोगुण भी क्यों कम रहे? तीनों नौटंकी अपना अपना दिखाए। मेरी दुकान से कुछ खरीदो तो मेरी दुकान से खरीदो, सब तो मेले में ही है, तीनों है, तीनों के बिना मेला चल नहीं सकता है, ये पूरी सृष्टि रूपी मेला। तो रजोगुण कहते हैं तृष्णा और आसक्ति है मेरे अंदर। तृष्णा, ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी देखो, ये झूला भी झूलो, वो भी झूलो, कोलंबस भी झूल लो, ऊपर वाला भी झूल लो, पता नहीं क्या क्या झूल लो। आसक्ति पैदा करने वाला है, राग स्वरूप है। अरे आप अच्छे आदमी हैं, किसी से किसी का राग हो जाता है। राग स्वरूप कौन है? रजोगुण है। वो कर्मों के आसक्ति से देह को बांधता है। वो जिसके अंदर रजोगुण बढ़ा होता है वो कर्म प्रधान हो जाता है, वो कर्म करना शुरू कर दे, वो शांत नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ उसमें चंचलता रहेगा, करता रहेगा। तो कर्मों की आसक्ति से देह को बांध लेता है। अब आए तमस गुण, उसका भी काउंटर लगा हुआ है मेले में, वो भी कुछ दिखाएगा। और सब चाहता है कि मेरे यहाँ सारे दुकानदार आ जाएं, मैं ही हावी रहूं। तो तमस गुण के बारे में 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला है। वो मोहित कर देता है, ऐसा बंसी बिना बजाता मोहित कर देता है। कैसे? अज्ञान उत्पन्न करके, अज्ञान से मोहित कर देता है। ज्यादातर लोग अज्ञान से ही मोहित है। देखिए पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया में अज्ञान से मोहित है, तमोगुण उनके ऊपर हावी है पूरा। क्यों? नॉनवेज खा रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तमोगुण भरा पड़ा है। वो प्रमाद आलस्य निद्रा से आत्मा को बांधता है। प्रमाद आलस्य निद्रा से आत्मा को बांधता है, तमोगुण का ये है। पहले वाले ने बांधा सुख और ज्ञान की डोर से, दूसरे वाले ने बांधा कर्मों की आसक्ति से, तीसरे वाले ने प्रमाद आलस्य और निद्रा से आत्मा को बांधा। और आगे फिर 9वें में कहा गया है फिर 17 स्तंभ के बारे में, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाएगा, तमोगुण प्रमाद में लगाता है, ज्ञान को ढक देता है, मनुष्य पर विजय प्राप्त कर ले। क्या सही क्या गलत है इसका भेद खत्म हो जाता है तमोगुण में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि तमोगुण में ये बात आ जाती है। तो अज्ञान से जो है कर लेता है, ज्ञान को ढक देता है।
अब 10वां श्लोक है 14वें अध्याय का कि तीनों गुण आपस में, जैसे हमने कहा मेला में 3 काउंटर लगा, तीनों काउंटर वाले चिल्ला रहे हैं मेरे यहाँ आओ तो मेरे यहाँ आओ। हमारे शरीर में, इस पूरी प्रकृति में सत रज तम की लड़ाई आपस में चलती रहती है। रजोगुण तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ना चाहता है, सतगुण तमगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, बढ़ना चाहता है और बढ़ता भी है। सतगुण रजस गुण को दबा करके तमस गुण बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, कैसे मेरा रजोगुण बढ़ जाएगा, कैसे मेरा सत्वगुण, कैसे तमस गुण? तो जैसा आप भोजन करेंगे, जैसे लोगों के बीच में बैठेंगे, लोगों के बीच में बैठ करके चर्चा करना सूक्ष्म भोजन है, स्थूल भोजन है। आप फल खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सत्गुण हो गया। जिसको पोषण जैसा देंगे आप इस शरीर को, वो वाला गुण बढ़ता जाएगा। ये बड़ा सीक्रेट है इसका, भगवत गीता का बहुत बड़ा सीक्रेट। हम सोचते हैं हमारा सद्गुण बढ़ जाए, नॉनवेज खाने वाला भी सोचता है भगवान का पूजा करके कि बड़ा भस्म लगा लिया, टीका लगा लिया, हम तो सत्गुणी हैं, हम तो भगवान महादेव की पूजा करते हैं, सत्गुणी है। लेकिन आप भोजन कैसा कर रहे हो, किन लोगों के बीच बैठ रहे हो, दिन भर आप छल प्रपंच कर रहे हो, कैसे सत्वगुण बढ़ जाएगा? चाहते तो हो आप, बढ़ नहीं सकता है। पोषण जिसको दोगे वही बढ़ेगा। ये 3 बातें यहाँ आ गई। अब 11वें 12वें और 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कैसे जाने कब कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए हम जानना चाह रहे हैं अपने बारे में, तो आप अपना कर सकते हैं, 24 घंटे का अपना आकलन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका व्यवहार सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी। कैसे? तो देखिए, सतोगुणी अगर आप हैं तो ज्यादातर समय आपकी स्थिति होगी, भगवान कहते हैं जब इस शरीर में माना जाए सभी इंद्रियों में प्रकाश और विवेक है, सत्व गुण बढ़ा हुआ मानना। सभी इंद्रियों में प्रकाश और विवेक का क्या अर्थ है? आंखें हैं, आंखें कौन सी चीजें देख रही हैं? हम आंखें हमारी अच्छी चीजें देख रही हैं, भगवान के दर्शन करना चाह रही हैं, या फिल्म देखना चाह रही हैं। कान हमारा भगवान के भजन सुनना चाह रहे हैं, या फिल्मी गाना सुनना चाह रहे हैं, गाली गलौज सुनना चाह रहे हैं, या अपना बड़ाई सुनना चाह रहे हैं। अगर अच्छी चीजें, विवेकवान वाली चीजें आपकी इंद्रियां सुनना चाह रही हैं, करना चाह रही हैं, विवेकवान वाली चीजों में जा रही हैं, तब तो समझना चाहिए सतोगुणी है आप, सतोगुण आपका बढ़ा हुआ है। विवेक शब्द आया हुआ है, ज्ञान है कि नहीं। अज्ञानी तो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी खाता है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य लगता है उद्देश्यहीन है। अब रजोगुणी में आ गए, कैसे माने? लोभ की प्रवृत्ति रहे, कर्मों का आरंभ की प्रवृत्ति रहे, रोज नए नए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अशांति बना हुआ मन, अशांत है, स्पेहा है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जिसकी जरूरत है वो तो चाहिए ही चाहिए। ये वृत्तियां पैदा होने लगे तो समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा होगा। 24 घंटे में करके देख, किसी वक्त बढ़ा है, या देखिए तीनों गुण है, तीनों गुण कभी ना कभी आपके 24 घंटे में आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा प्रधानता किसकी रहती है, वो माना जाएगा उस गुण वाले आप हैं। फिर तमोगुण का क्या है? तमोगुण जब बढ़ता है तो कैसे आपका व्यवहार हो जाएगा? अंधकार वाला हो जाएगा, अप्रवृत्ति वाली स्थिति, अनिच्छा वाली, निद्रा वाली स्थिति हो जाए, प्रमाद हो जाएगा, मोह पैदा होगा। ये सारी वृत्तियां, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, ये मोह, साथ में ये वृत्तियां पैदा होंगी। अंधकार है, निद्रा आ रही, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, करना चाहिए कोई अच्छा काम फिर भी नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें तमोगुण वालों का होता है। जैसे भोजन ज्यादा कर लेंगे तमोगुण बढ़ जाता है अपने आप, पेट भारी हुआ, निद्रा आने लगती है। हाँ, चंपा जी कुछ सवाल पूछना चाह रही है, एंड्रेस के। सर, रजोगुण में स्पृहा वृत्तियों का मतलब क्या है? स्पृहा शब्द थोड़ा समझ नहीं आया। जिसकी जरूरत होती है उसकी पूर्ति में लगना स्पृहा है। निष्प्रिय है, जिसकी जरूरत ही है उसको भी छोड़ देना निष्प्रिय है, उस पे भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए भी अब वैराग्य हो गया, वो निष्प्रिय होता है। स्पृहा हुआ किसी चीज की इच्छा करना, इसकी जरूरत है उसमें लगना नहीं हो तो चाहिए चाहिए, उसके लिए फिर जो है इच्छा उसमें हो रही है, उसको प्राप्ति के लिए हम लगे हुए हैं। यहाँ देखिए शब्द आया हुआ है,
आवश्यक वस्तुओं की इच्छा होना और उसकी परवाह करना, उसको प्राप्ति के लिए कोशिश करना स्पृहा है। प्रमाद शब्द भी एक आया हुआ तमोगुण में, करने लायक जो काम करना है उसको भी नहीं कर रहे हैं, तमोगुण की वजह से वो प्रमाद है। सबको पता है बीड़ी सिगरेट जुआ नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं जुआ खेलना चाहिए, फिर भी लगे हुए हैं, प्रमाद है। जैसे अभी एक वीडियो आया तुर्की के, जो है वो एर्दोगन ही नाम है ना वो, उन्होंने इटली के जो वहां राष्ट्राध्यक्ष है मेलोनी से कहा आप सिगरेट क्यों नहीं छोड़ देती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ा जाता। और उधर से फ्रांस के जो है वो राष्ट्रपति महोदय ने कहा इनसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या है, वो पता है सबको कि सिगरेट खराब है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ सकते। तो उनको क्या है, मेलोनी को कौन सी बीमारी हो गई है, प्रमाद की बीमारी है। वो प्रमाद में फंसी हुई, छोड़ नहीं पा रहे, उनको पता है ये गलत है लेकिन नहीं छोड़, उनको पता है इससे नुकसान होगा, नहीं छोड़ सकते, प्रमाद वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। ऐसे हम सब में से कुछ ना कुछ स्थिति होती है। अब यहाँ आ रहे हैं 14वें अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं अंत समय में जिस गुण की प्रधानता होगी उसी हिसाब से अगली योनि तय होगा। जैसे सत्वगुण अगर बढ़ा हुआ है, अचानक से मृत्यु के समय सत्वगुण नहीं बढ़ेगा। अगर जीवन भर आप तमोगुणी रजोगुणी है तो सत्वगुण कैसे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ सकता है। शुरुआत से अभ्यास रखना पड़ेगा। अगर अंत समय में सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो देह छूटने पर निर्मल लोकों की प्राप्ति होगी। अब निर्मल लोक बहुत सारे हैं, स्वर्ग लोक भी है, कई कई लोक हैं निर्मल लोक, उन लोकों में प्राप्ति होगी, आपको जाएंगे, उन लोकों में जन्म होगा और वहां से फिर पुण्य की गठरी खत्म हुई तो फिर इसी पृथ्वी लोक पे फिर से जन्म लेना है। अगर रजोगुण बढ़ा हुआ है उस समय देह छूट गया तो फिर से मनुष्य योनि मिलेगी तुरंत। तमोगुण बढ़ा हुआ है, देह छूट गया, मूढ़ योनि मिलेगी, जानवर बन जाएंगे, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी कुछ भी बन जाएंगे, मूढ़ योनि मिल जाएगी। तो कीड़ा मकोड़ा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं मूढ़ योनि में। तमोगुण बढ़ा हो तो मूढ़ योनि, रजोगुण बढ़े होने पर मृत्यु हो तो मनुष्य योनि, सत्वगुण बढ़े होने पर मृत्यु हो तो निर्मल लोकों की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में किस गुण से क्या फल मिलता है। तो शुभ कर्म का फल सात्विक होता है, राजस कर्म का फल दुखदाई होता है, तामस कर्म का फल अज्ञान और मूढ़ता वाला होता है, यानी अज्ञान वाला होता है। शुभ कर्म कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, सात्विक निर्मलता उसका फल होगा, आपको मिलेगा। राजस कर्म कर रहे हैं तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, तामस में अज्ञानता है। एक क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है। लोभ मोह काम मद, लोभ मोह मद। तो एनटीए ने दोनों ऑप्शन को सही माना, लोभ को भी और काम को भी। क्यों? क्योंकि तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक में कहा हुआ है रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। यहाँ रजोगुण से लोभ कहा गया है 14वें अध्याय, तीसरे अध्याय में है ना, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापाम्पा विद्ये नमः वैरिणम। सबसे बड़ा वैरी है ये काम और क्रोध, अर्जुन से कह रहे हैं। तो वहां कहा गया काम को और 14वें अध्याय में कहा गया लोभ को। तो बाद में एनटीए ने दोनों ही उत्तर को सही माना, पहला और तीसरा दोनों को, लोभ और काम दोनों। क्लियर है? अगर ये आ जाए तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी। कई लोगों का मैसेज मेरे पास आया हुआ कौन सा सही मान, तो हमने कहा दो जगहों पर दो बात आई हुई है, क्लास के दौरान इसको क्लियर कर लेंगे। अब ये क्लियर हो गया। अगला 16वां श्लोक है 14वें अध्याय का, किस अवस्था के कर्म का क्या फल होता है। सात्विक अवस्था के कर्म का फल निर्मल होता है, राजस अवस्था का दुखद होता है, तामस का अज्ञान वाला। ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर इसको श्लोक ये रिपीट हुआ है एक बार। हाँ, ये 16वां वाला रिपीट हुआ है, तो इसको
हटा देते, एक बार हटा देते, 2 बार, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं किससे क्या उत्पन्न होता है, तो सत्व गुण से विवेक यानी ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे सत्व गुण से प्रकट होता है, अब 3 ऑप्शन दे दे, विवेक, मोह, अहंकार, आलस्य, तो क्या होगा? पहला उत्तर होगा विवेक। सत्व गुण से विवेक प्रकट होता है। अगर आपका भोजन अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, संगति अच्छी है, तो ज्ञान उत्पन्न होगा। दूसरा क्वेश्चन है सत्वगुण देही को देह से कैसे बांधता है? देही कौन है? जीव देही, जीव मतलब जीवात्मा देही। देह कौन है? ये क्षेत्र जो दिखता है, प्रकृति को देह कहा। 3 काउंटर लगे हुए थे। सत्वगुण देह को देह किससे कैसे बांधता है? सत्वगुण का कहा गया सुख और ज्ञान से बांधता है। मान लीजिए एक काउंटर पर सत्संग चल रहा है, पंडित जी बैठे हुए हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो जो सतोगुणी होंगे वहां जाके बैठ जाएंगे। कर्मों की आसक्ति वाले जो जहां पर होगा, खूब नए नए बिजनेस आइडियाज चल रहे होंगे, रजोगुण वाला काउंटर होगा, वहां पर बिजनेसमैन जाके बैठेंगे। और जो आलसी होंगे, तामसिक प्रवृत्ति वाले होंगे, तीसरे काउंटर पर जाकर के बैठेंगे। तो इसी तरीके से बांधा जाता है जीव को। 18वां श्लोक है सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। भगवान कह रहे हैं जो सत्वगुण में स्थित है ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। ये बात पहले भी आई हुई है। रजोगुण वाला मृत्यु लोक में आएगा। तामस गुण वालों की अधोगति होती है, कीड़े मकोड़े कीट पतंग बनेंगे। बनना चाहेंगे क्या? या उसका भी स्वाद लेना है? तो देख लीजिए, उस हिसाब से हम लोगों की गति होने वाली है। अब 14वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में क्या कहा गया है? अब यहाँ पर, वहां तो सारी बातें बता दी गई। अगर मान लीजिए हमारे आपके मन में इच्छा हो गई कि तीनों गुणों को छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तीनों गुणों से परे होना है, मोक्ष चाहिए, तो तीनों गुणों का अतिक्रमण जो कर लेता है, तो जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूपी जो दुख है उससे दूर हो जाता है, अमरता का अनुभव करता है। अमरता का कब अनुभव करेगा? आत्म स्वरूप में जब अवस्थित होगा तो अमरता का अनुभव करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। अमरता का अनुभव कब करेगा? जब जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुखों से दूर होगा तब। और कैसे होगा? जब सत रज तम गुणों का अतिक्रमण कर जाएगा, तीनों में नहीं फंसेगा, तीनों में संभाव हो गए, किसी काउंटर पर नहीं जाएंगे, मेला देखने ही नहीं जाएंगे। इसके बाद अर्जुन पूछते हैं तीनों गुणों से जो परे हो गए हुए हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसे जो संत साधु महात्मा हैं, उनके लक्षण क्या है? उनके आचरण कैसे होते हैं, कैसे जीवन जीते हैं? और जब दोनों चीज बता दें भगवान, तो तीसरा भी बता दीजिए, तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे करेंगे? कैसे तीनों गुणों से, तीनों काउंटर पर जाने की इच्छा ही ना हो, पूर्ण वैराग्य हो जाए, ऐसा कैसे होगा? इसकी सतरज तम के फेर में ही ना फंसे, कोई ठग ना पाए, न सत न रज न तम। अब भगवान जवाब देते हैं पहले लक्षण कैसा होता है उसका, जिन्होंने तीनों गुणों को पार कर लिया है। 22वें श्लोक में 14वें अध्याय का नाम क्या है? 14वें अध्याय का गुण त्रय गुण त्रय विभाग योग। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह से अच्छी तरह प्रवृत्त होने के बाद भी ऐसे मनुष्य द्वेष नहीं करते, किसी से भी प्रवृत्त नहीं होने पर इच्छा नहीं करते हैं, प्रवृत्ति नहीं होने पर भी इच्छा नहीं करते, किसी चीज में जाने का मन नहीं होता है, ना प्रकाश की तरफ, अच्छाई न बुराई, किसी चीज में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मोह से भी, यहाँ पर देखिए 3 शब्द आया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए एक बार। प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, जो ये 3 शब्द है, ये 3, प्रकाश किसका द्योतक है? सतोगुण का। प्रवृत्ति किसका द्योतक है? रजोगुण का। मोह किसका द्योतक है? तमोगुण का। तीनों से अच्छी तरह निवृत्त हो गया हुआ है। अब शरीर में है, तीनों है, लेकिन उससे असंग हो गया हुआ है, किसी से द्वेष नहीं करे, प्रवृत्ति की इच्छा ही नहीं होगी किसी चीज में। फिर आगे 23वें 24वें 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं वो तीनों गुणों को लेकर उदासीन हो जाते हैं।
नहीं चाहिए सुख, नहीं काम करना है, नहीं आलस्य की कोई बात, तीनों गुणों द्वारा विचलित नहीं होता है। सुख दुख है तो सम बना हुआ है, सुख आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, दुख आया कोई बात नहीं। उसके लिए मिट्टी का ढेला हो, कोई पत्थर हो, सोना हो, चांदी हो, सब में एक समान रहता है। ये नहीं सोना आया तो लिए समेटने और तिजोरी में भरने, मिट्टी के ढेले को पांव मार दिए, कुछ नहीं, सब उनके लिए समान है। प्रिय अप्रिय उसमें भी समभाव रहते हैं। अपनी निंदा स्तुति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई निंदा कर रहे हैं तो ठीक, कोई बड़ाई कर रहे हैं तो ठीक, मान अपमान में भी सम बने रहते हैं। आजकल ये सब बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, कम से कम क्लास में जितने लोग हैं कोशिश तो कर ही सकते हैं। मित्र शत्रु के पक्ष में भी सम बना रहता है, यानी कि मित्र है वो गलत भी कर रहा है तो भी उसको सही कहेंगे, नहीं, मित्र हो या शत्रु हो सम बने रहे, वो मनुष्य गुणातीत है। अब गुणातीत होने का दो बातें हो गई, उनके लक्षण क्या है, कैसे व्यवहार करते हैं, वो हो गया। अर्जुन तीसरा सवाल पूछ रहे हैं कि गुणातीत कैसे बना जाए, हम भी बनना चाहते हैं, बताइए। 26वें श्लोक में भगवान ने कहते हैं, जो मनुष्य व्यभिचारी होकर के, अव्यभिचारी, माफी चाहूं, जो मनुष्य अव्यभिचारी होकर के भक्ति योग की शरण में जाता है, मुझे ही भजता है, मेरा ही सब सेवन करता है, मेरी ही सेवा करता है, वो तीनों गुणों को सत रज तम को पार कर जाता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है और उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, पात्रता हो जाती है ब्रह्म प्राप्ति की। ब्रह्म प्राप्ति मतलब मुझे प्राप्त करने की, भगवान ने कह रहे। अव्यभिचारी, व्यभिचार मतलब होता है, वैसे तो व्यभिचार का मतलब है गलत कार्यों में लगना व्यभिचार है, और अव्यभिचारी यहाँ आध्यात्मिक संदर्भ में कहा गया है कि जो किसी का सहारा ना ले, जिसमें लोभ मोह कुछ भी नहीं, सुख दुख सब में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें गलत में नहीं लगना है, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान का सहारा चाहिए, उसके लिए अव्यभिचारी कहा गया। जब कोई गलत कार्य करता है कहते हैं व्यभिचारी आदमी। सही कार्य क्या होता है एक योगी के लिए, अनासक्त पुरुष के लिए, जिसकी आसक्ति नहीं है किसी चीज में, अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है। अटैचमेंट उनका भगवान की तरफ होता है, बाकी संसार से डिटैचमेंट होता है। प्रवृत्ति संसार से होती है, निवृत्ति भगवान में होती है। यही बात उपाय बताया गया है। कैसे, तो भक्ति योग, दूसरी बात भगवान कह रहे हैं मेरा सेवन करो, फिर ब्रह्म प्राप्ति के लायक बन जाओ। अब देखिए, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दूसरे अध्याय, छठे अध्याय और अभी 14वें अध्याय में 3 शब्द आए हुए हैं। एक स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन ने पूछा था, फिर भगवान ने योगारूढ़ के बारे में बताया था, और यहाँ 14वें में त्रिगुणातीत के बारे में बताया। ऐसे 3 प्रकार के की श्रेणी बांटी गई। स्थित प्रज्ञ की चर्चा हुई थी 54वें से लेकर 72वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय में। योगारूढ़ के बारे में चर्चा हुई थी छठे अध्याय में, चौथे, 7वें, 8वें में चर्चा हुई है योगारूढ़ की। फिर त्रिगुणातीत की चर्चा हुई है 14वें अध्याय में, अभी हम लोगों ने देखा 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें श्लोक में चर्चा हुई है। 14वां अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 15वें अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। बहुत सारे लोगों को पुरुषोत्तम योग के सभी श्लोक याद होते हैं, और भोजन मंत्र के दौरान 15वां जो अध्याय है, सभी 20 श्लोक को वो बोलते हैं भोजन करने से पहले। जैसे कि शिवानंद आश्रम में ऋषिकेश गया हुआ था, वहां भोजन करते समय पूरा 15वां अध्याय पूरा चैंट किया जाता था। जब तक परोसना शुरू हुआ, 15वां अध्याय शुरू हो गया पुरुषोत्तम योग, और पूरा जब कंप्लीट हुआ तब तक भोजन परोसना कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर भोजन शुरू हो गया। तो 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। श्लोक संख्या है सिर्फ 20 श्लोक है, 15वें में सिर्फ 20 श्लोक है। मुख्य विषय क्या क्या है, तो अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा की गई, जिसको हम लोग उल्टा पीपल वृक्ष कहते हैं। संसार को बताया गया है अश्वत्थ वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिनकी जड़ें ऊपर हैं, टहनियां वगैरह नीचे है।
अब उस उल्टे वृक्ष के चक्र से कैसे पार होंगे, कैसे उसका अतिक्रमण करेंगे, कैसे काट दें उस वृक्ष को कि हमें सीधे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, उसकी बात बताई गई है 15वें अध्याय के 3-4 श्लोक में। परम पद किसे प्राप्त होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसा भाव होना चाहिए, ये बात 5वें श्लोक में कही गई 15वें अध्याय के। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम। परम धाम कैसा है, जिस परम धाम को हम प्राप्त करेंगे वो परम धाम कैसा दिखता है, 6ठे श्लोक में ये भी बताया गया। आज परम धाम भी हम लोग देखेंगे कैसा है वो। मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है, ये 8वें श्लोक में बताया गया 15वें अध्याय। वैश्वानर अग्नि का स्वरूप क्या है, वैश्वानर अग्नि हमारे शरीर में भी है, उनका स्वरूप कैसा है और वो कार्य क्या करता है उसको भी देखेंगे। क्षर और अक्षर क्या है, क्षर जिसका क्षरण होता है, जिसमें नाश होने वाला है, नाशवान चीज को क्षर कहा गया। अक्षर जो नाशवान नहीं है वो अक्षर है, इसकी भी चर्चा है। उत्तम पुरुष कौन है, तो परमात्मा को उत्तम पुरुष कहा गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो 20 ही श्लोक है। शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत ही हो रही है पुरुषोत्तम योग की अश्वत्थ वृक्ष से, जिसके बारे में भगवान कहते हैं अर्जुन से, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊपर की ओर जड़ वाला है ऊर्ध्व मूलम, नीचे की ओर शाखाएं हैं, यही अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद के जो छंद हैं वही पर्णानि पत्ते हैं इस वृक्ष के। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस रहस्य को जानता है वही विद्वान है, वही वेद को जानने वाला है। अश्वत्थ वृक्ष की बात यहाँ पर आ गई, इसी को उल्टा पीपल वृक्ष भी कहा जाता है। उस वृक्ष के गुण क्या है, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं सत रज तम उस वृक्ष के गुण हैं। तीनों गुणों से बढ़ी हुई विषय उनकी शाखाएं हैं। तीनों गुण से सारे विषय अभी हम लोगों ने 14वें अध्याय में पढ़ा ना, तीनों गुणों की कितने विषय कितनी चीजों में हमें लगा रहे, तो उनकी विषय जो है, जो हमें और संसार की तरफ प्रवृत्त कर रही हैं, वो उनकी शाखाएं हैं। और वो कहाँ कहाँ फैली हुई शाखाएं, जो नीचे की ओर फैली हैं, बीच में भी फैली हुई हैं, ऊपर भी फैली हैं, सब तरफ फैली हुई, चारों तरफ फैली हुई। तीनों गुण ही बड़ा महत्वपूर्ण है, वही फंसाए हुए है। अब मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार वो बांधने वाला है, वो हर जगह व्याप्त है, नीचे से लेकर ऊपर। हम कौन सी टहनी पे कौन सा पत्ता खा रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार से उस टहनी उस पत्ते के आसपास हम आए हुए हैं। फिर भगवान 15वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कहते हैं उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है। इसका, उस अश्वत्थ वृक्ष का जो उल्टा वृक्ष है, उसका कोई आदि कोई अंत नहीं है। उसको दृढ़ शस्त्र के द्वारा काट करके परम पद की खोज करनी चाहिए। अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ शस्त्र के द्वारा काट करके परम पद की खोज करनी चाहिए। काट देंगे परम पद खोजिए, और परम पद अगर मिल गया तो वहां से लौट करके कोई फिर उस वृक्ष रूपी संसार में नहीं आता है। अब दृढ़ शस्त्र, कौन सा दृढ़ शस्त्र होगा, अर्जुन को भगवान बताते हैं। दृढ़ शस्त्र क्या है, 5वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहते हैं, 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, कि परम पद किसको प्राप्त होगा, दृढ़ शस्त्र कैसे होगा, कैसे आपको दृढ़ बनना है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञेः गच्छन्ति अमूढ़ाः पद्म अव्ययम तत्। निर्माण मोहा, जो मान मोह से रहित हो गया है। जित संग दोषा, जिन्होंने संग का दोष त्याग दिया है, यानी कि आसक्ति को त्याग दिया है, अनासक्त हो गया है, उसी को जित संग दोषा, इस दोष को भी त्याग दिया। अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर अध्यात्म यानी परमात्मा में ही लगने के बारे में विचार करता है या लगा रहता है उसे। विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा का मतलब क्या है, जिन्होंने सभी कामनाओं को, डिजायर को निवृत्त कर दिया, हटा दिया,
उससे निवृत्ति पा ली है, डिजायरलेस हो गया हुआ, इच्छाओं कामनाओं से रहित हो गया हुआ है, वही हुआ विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर विमुक्ता, जिसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, ना सुख का ना दुख का कोई द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व से भी मुक्त हो गया है वो। और कहा गया है सुख दुख संज्ञेय, सुख दुख में भी वो नहीं फंस रहे हैं, वही अमूढ़ा कहा गया, वो अमूढ़ नहीं है। अब वो जो है अमूढ़ है वो, अब वो मूढ़ नहीं है, वही परम पद का अधिकारी है, उसी को परम पद मिलेगा। अब देखिए इतने कितने बताए गए, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेय, ये गुण होने चाहिए, तभी परम पद की प्राप्ति होगी। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब वो परम धाम कैसा है, परम धाम में जाएंगे, जाने से पहले उनके बारे में कुछ जानते हो ना, जैसे स्वर्ग के बारे में तो जानते हैं, वहां पर बहुत कुछ है, कहते हैं कि पता नहीं कौन कौन से वृक्ष है वहां, जो कामना करते हैं पूर्ण हो जाता है, डांस गाना चलता रहता है, किसी चीज की ना खाने की दिक्कत है, कुछ नहीं करना है, बड़ा आनंद ही आनंद है। अब ये परम धाम उससे भी बेहतर है, ये स्वर्ग वाले परम धाम की चर्चा नहीं हो रही है, ये ब्रह्म का परम धाम है जहां से वापस नहीं आता। स्वर्ग गए तो वापस आना पड़ेगा, इससे नहीं आ सकते वापस। कैसा है वो, उस परम धाम को ना तो सूर्य, कल्प वृक्ष, हाँ, उस परम धाम को ना तो सूर्य ना चंद्रमा ना अग्नि, किसी की क्षमता नहीं है कि उसको प्रकाशित कर दे, इतना उज्जवल है वो परम धाम, इतना प्रकाशवान है वो परम धाम। उसको प्राप्त कर लिया तो वहां से लौट नहीं सकते, यानी मुक्ति मिल गई, वही मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते। 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यानी सूर्य और चंद्रमा और अग्नि नहीं प्रकाशित कर सकते हैं का मतलब क्या है, जो अक्सर हम लोग बात करते हैं, दिन में रोशनी है बहुत, टॉर्च जलाए, टॉर्च का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सूर्य में इतनी किरणें हैं, इतनी रोशनी है, लेकिन उस परम धाम में सूर्य भी टॉर्च के समान हो जाते हैं, तो प्रकाशित नहीं कर सकते। दिन में टॉर्च चला रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सूर्य वहां पहुंच जाए तो पता भी नहीं चलेंगे सूर्यदेव का कहीं प्रकाश है, उनके प्रकाश के सामने सबका प्रकाश फीका है। चाहे चंद्रदेव आ जाए, चाहे कोई अग्निदेव आ जाए। अग्निदेव को क्या कहा जाता, मातृस्वा या जात वेदा, जात 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 वेदा कहा जाता है, और वायुदेव को मातृस्वा अब भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अरे वाह वाह, हम सब जीवात्मा, हम सब के अंदर तभी बोल पा रहे हैं, तो भगवान के ही सनातन अंश हैं हम सब। भगवान को किधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं, अब यहाँ कितने भगवान है, 56 लोग क्लास में मौजूद है, 56 अदर्स 57 लोग, 57 जो यहाँ पर शरीर मौजूद है उसमें उसी परमात्मा का अंश मौजूद है, क्यों परेशान हो रहे हैं। प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, आकर्षण बना हुआ है 17 स्तंभ की वजह से, और अंश किसका है, वो जीव भगवान का ही है, सनातन अंश है, पुराना अंश है, आज का नहीं है, बहुत समय का है, सनातन से है वो। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अब सवाल आया था ना मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। जीवात्मा जब शरीर का त्याग करता है तब कहाँ जाता है, भगवान कहते हैं मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करता है वो जीवात्मा, और जो नया शरीर मिलता है उसमें चला जाता है। जो नया शरीर उनके लिए उनके कर्म के हिसाब से होगा, जिसमें जितना पेट्रोल होगा, जितनी क्षमता होगी, वहां तक पहुंच जाएगी वो गाड़ी। तो कैसे, जितनी इंद्रियां हैं वो किस में मिल जाती हैं, जीवात्मा में, जीवात्मा को घेर करके। इसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द। आपका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, प्राण निकला तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकला, और सूक्ष्म शरीर के साथ वो नया शरीर मिलेगा, उसमें चला जाए। अच्छा, कौन सी वायु ले जाती है, हम लोगों ने उपनिषद में पढ़ा हुआ था, उदान वायु ले जाती, बहुत सुंदर। उदान वायु गाड़ी का काम करती है, वही ले जाती है अगले शरीर। आत्मा का अनुभव कैसे और किसको होता है,
आपको हमको हो रहा है क्या? देखिए 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्न करने वाले योगी अपने आप में जब स्थित हो जाते हैं तभी वो परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। वो आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन कब? जब वो प्रकृति से निरासक्त हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, तब। तो जब उस अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं तब परमात्म तत्व का अनुभव होता है। लेकिन जिनकी बुद्धि अंतःकरण वगैरह शुद्ध नहीं है, हम लोगों का नहीं है शुद्ध, उनको तो हम लोग अविवेकी मनुष्य हैं। अभी यत्न करने पर भी अगर अभी बैठ जाए, सोचेंगे नहीं अभी क्लास छोड़ देते हैं, पहले तो आत्मा है, हमें पता चल गया, भगवान ने कहा मेरा ही अंश मौजूद है, सनातन से मौजूद है सबके शरीर में, अब तो अभी आत्मा दर्शन कर लेंगे, अभी पहले अभी क्लास अभी छोड़ देते, बैठ गए। आत्मा आत्मा कहाँ है? आत्मा ढूंढ रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नहीं हो सकता है दर्शन। क्यों? क्योंकि हम अविवेकी हैं। मानिए इस बात को कि हम अविवेकी हैं, किस संदर्भ में? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए अविवेकी। लेकिन अगर कोई बोल देना घर में विवेक नहीं है क्या, तो बड़ा गुस्सा आता है। विवेक है ना, विवेक का वो निम्न स्तर हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस संदर्भ में तो हम विवेकी हैं, लेकिन आत्मा के संदर्भ में विद रिस्पेक्ट टू आत्मन हम विवेकी नहीं है, क्योंकि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। जिस दिन शुद्ध हो जाएगा उस दिन मिल जाएंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे। अब भगवान यहाँ वैश्वानर अग्नि की चर्चा कर रहे हैं 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में। वैश्वानर अग्नि भी सबके अंदर है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर अग्नि हूँ, हमारे शरीर में सोचिए भगवान ही वैश्वानर अग्नि के रूप में मौजूद है, जो प्राण अपान से समायुक्त है, युक्त है, और पचामी अन्नम चतुर्विधम, वो मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार से अन्न को पचाते हैं, या 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अब अन्न की भी क्वालिटी होगी, 4 प्रकार का अन्न हम लोग खाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के अन्न है? एक तो भोज्य हुआ, चोष्य लेह पेय। हाँ, चव्य चोष्य लेह पेय, चव्य चोष्य लेह पेय। उसमें कैसे हो गया? अगर चव्य का हो गया तो जो दांतों से चबाए जाता है, इसको भोज्य भी कहते हैं, और चव्य भी चबाने वाला, दांतों से चबाने वाला। पेय हो गया जो पीने वाली चीजें हैं, वो पेय हो गया। दूध हो गया, रस, कोई चीज जूस वूस पी लेते हैं। खिचड़ी बहुत पतली हो, खिचड़ी मोटी वाली नहीं, चबाना पड़ता है। पीने वाली पेय वाली चीजें। हलवा भी यहाँ पर नहीं आएगा, वैसे हलवा को भी कई बार चबाना पड़ता है। अब चोष से कौन सा हुआ? गन्ना, आम को जो है पीछे छोटा सा दांत से काटे, चूसने लगे, गन्ना चूसने लगे, और भी चीजें चूसने वाली होते हैं, चोष से हो गया। लेह्य हो गया जो शहद आदि होती है, लेह्य हो गया। तो ऐसे 4 तरह की चीजें खाती है भगवान, चारों को पचाते हैं। किस रूप में आकर के पचाते हैं? हमारे शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है, पचाते हैं। देखिए अब वहां पचाने के लिए आप क्या देंगे? हलवा देंगे, नॉनवेज देंगे, कि सुरापान देंगे? जो भगवान की अग्नि है, और सोचिए उस अग्नि में किसका हवन करेंगे, विचार कीजिए। हलवा। हलवे का सर्व वो ही करते हैं। हलवा हलवा को लेह में मान लें, हलवा को लेह में दे दें। सर हलवा पे ये तो नहीं होगा सर। हाँ चलिए, पेय में नहीं होगा, हलवा को लेह में दे देते, हटा दिया। चलिए खिचड़ी भी हटा देते, जूस हो जाएगा। दूध रस खिचड़ी रहने तो आ देते। जाएगा सर, खिचड़ी तो आ जाएगा, दूध पतले वाली खिचड़ी। हमारे यहाँ इतनी मोटी खिचड़ी बनती है, क्या बताऊं। हमारे यहाँ इतनी मोटी खिचड़ी बनती है, चबाना पड़ता है। मुझे पतली पसंद है, लेकिन बहुत लोगों को मोटी पसंद। खिचड़ी कई जगहों पे मोटी बनती है, कई जगह प्राण और अपान का संयोग क्यों बताया गया है? प्राण अपान के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन तो चलता रहता है, और हमें हाँ, वो तो कोशिश करके पुराना दोनों है। का करना है। प्राण अपान का हवन योगी लोग कराते हैं। प्राण अपान वायु के द्वारा ही तो सारा कुछ हो रहा है। तो इसको वैश्वानर बोला गया है अग्नि को। प्राण और अपान इज इक्वल टू वैश्वानर, ऐसा? प्राण अपान कल तो वैश्वानर नहीं है, प्राण अपान उसकी सहायक हैं। जैसे बिना, जहां पर वायु ना हो वहां अग्नि नहीं जल सकती है। तो इस तरह से समझ लिए, बहुत सिंपल भाषा में, कि अग्नि को जलने के लिए वायु चाहिए। तो वायु कौन सा? प्राण अपान वायु से युक्त होंगे।
तभी तो हम लोग जब अभ्यास करते हैं, प्राण अपान को मिलाते हैं, तो नाभि में अग्नि ऐसे प्रज्वलित होती है, कुंडली जो उस ताप से जग जाती। तो प्राण अपान के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी अच्छे से, इसीलिए उसकी चर्चा आती। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि वेदों का कर्ता मैं ही हूं, यानी वेदों का निर्माण किससे हुआ, इसीलिए वेद को कहा जाता है वो अपौरुष है, किसी ने नहीं बनाया, अपौरुषेय कहा गया है वेद को। भगवान कह रहे हैं मैं ही उसका करता हूं, मेरे द्वारा ही उसका निर्माण हुआ है। अब आगे क्षर और अक्षर की चर्चा आई हुई है। 15वें अध्याय में कितने श्लोक हैं पुरुषोत्तम योग में? 20 थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्षर और अक्षर की चर्चा भी 15वें में है। 16वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं दो एव इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। इस संसार में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर है और जीवात्मा अक्षर है। तो दो हो गए ना, हमारे शरीर हो गए क्षर और उसमें जो जीवात्मा है वो हो गया अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है उसको अक्षर कहा जाए, जिसका नाश होता है वो क्षर होता है। अब उत्तम पुरुष की चर्चा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उसका नाम परमात्मा है। वही अविनाशी ईश्वर, तीनों लोकों में वही प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करते हैं, वही परमात्मा हर जगह है। और योग दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था पुरुष विशेष ईश्वर है, और यहाँ पर भगवद गीता में कहा गया पुरुषः तो अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। पुरुषः तो अन्य, पुरुष तो अन्य ही है, परमात्मा नाम से बताया जाता है उनको, परमात्मा इति उदाहृतः है। और पुरुष विशेष ईश्वर योग दर्शन में कहा गया। योग दर्शन के किस पाद में है? समाधि पाद में। 18वें श्लोक तक हम लोग पहुंच गए हुए। इंपॉर्टेंट जो 18वां श्लोक है, भगवान कहते हैं मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। क्षर से तो अतीत हूँ, अक्षर जो जीवात्मा है उससे उत्तम हूँ, यानी पुरुषों में उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। 15वां अध्याय भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। 16वां अध्याय 17वां अध्याय उम्मीद करते हैं कल हो जाए, तो 3 दिन में ये भी हो जाएगा। 1-2 दिन में और हम लोग 15, 16, 17, 18, 19 4 दिन है, कोशिश करते हैं 4 दिन में हो जाए।